नमस्कार, मैं हूँ विवेक मोतला और मैं आप लोगों के लिए फिर से जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है उसका ये 11वां वीडियो ले। मैं जैसा कि हर बार आपको कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को करके खुद से करके देखिए कि आप कितने समय में और कहाँ तक उसे सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड है। पिरामिड आप जानते हो, पिरामिड जैसे आपने गीजा के पिरामिड देखे होंगे, तो इस तरह का एक पिरामिड है आपको दिया गया। उसने कहा है कि उसका जो आधार है वो त्रिभुजाकार है। आधार जो है वो कैसा है, वो त्रिभुज के आकार का है। ठीक है ना, त्रिभुज के आकार का है। उसने ये कहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो तिरछी ऊंचाई से आती है। अगर मैं एक दो त्रिभुज बना लूं, ध्यान से देखिए कि उसने कहा है कि अगर ये दो है तो ये एक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √3 हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक अनुपात है इनका, एक दो और √3 का। पर ये वास्तव में कितनी है ये मुझे निकालना हो तो मैं ये कहूंगा कि मैं इसकी भुजा को 4 को 2√3 से डिवाइड करूंगा और पता लगेगा कि ये वास्तव में 2√3 है। ये 2√3 है। अगर इसे √3 को मुझे 2√3 बनाना है तो मुझे 2/3 से गुना करना पड़ा। तो इसलिए मैं वन में भी 2/3 से गुना करके पता लगेगा कि वास्तव में इसकी ऊंचाई जो है वो वास्तव में 2/3 है। ठीक है। अब पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है, वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुना साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 4, तो 4 चौक 16। और ऊंचाई कितनी आई है निकल के? 2/3। तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8 √3/9 का वॉल्यूम आ गया है डी। हम वॉल्यूम के एक चैप्टर के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पिरामिड प्रिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ये कहा गया है कि 40 गुना 25 गुना 32 फुट का एक कमरा है। ठीक है ना, एक इस तरह का कमरा है। ध्यान से देखिए, यदि मैं एक कमरे का निर्माण करूं तो ये कहा गया है कि उस कमरे की लंबाई 40 है, ये 25 है और ऊंचाई उसकी 32 है। ये कहा गया है, उसने ये कहा है कि इसमें दरवाजे और खिड़कियों को छोड़ना है। जो 8 और 5 फुट के दो दरवाजे हैं, 3 फुट और 2 फुट की दो खिड़कियां। ठीक है ना, उसमें 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट कराने की लागत कितनी आएगी, ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अब मुझे इसके टोटल सरफेस एरिया निकालना है चारों दीवारों का। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, पैरामीटर इंटू हाइट। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होगा? तो 40 और 25 65 दूनी 130 और गुणा 32। ठीक है, ये हो गया टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब लेकिन इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 8 गुणा 5 के दो दरवाजे हैं, 8 पंजे 40 यानी कि 80 के दो दरवाजे हैं और 3 दूनी 6 और 6 12 की दो खिड़कियां हैं। टोटल जो हो गया इसमें से 80 और 12 मुझे 92 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दरवाजों और खिड़कियों का दीवारों से अलग हट गए हैं। ठीक है, अब ये हो गए हैं 13 दूनी 26 और 13 तीन 39 और 2 4160 से मुझे 92 माइनस करना पड़ेगा। और जो भी आएगा ये निकल कर ये 4068 आया है। और इसकी मल्टीप्लाई मुझे 7 से करनी पड़ेगी, क्योंकि हर वर्ग फीट का जो खर्च है वो 7 रुपए है। तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 8 56 और 7 6 42 और 5 47 और 7 चौक 28। कितने हो गए? 28,400। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये दिया गया है कि, चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा।
देखिए ये कहा गया है कि ABCDEF एक समषटभुज है, एक 6 भुजाओं वाली आकृति इसके अंदर दी गई है जो एक सर्किल के अंदर है, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है एग्जामिनर। मैं ये कहता हूं कि अगर सर्किल से जो ये छायांकित भाग, जो ये 6 भुजाओं वाली आकृति बनती है, जो ये समषटभुज बना है, यदि मैं इसका एरिया हटा दूं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें अगर मैं इन्हें सबको, ये जो कोने हैं, सॉरी, ये जो कोने हैं, इन कोनों को मिला दूं, जितने भी कोने हैं इन सारे कोनों को मिला दूं, तो मैं ये देखता हूं इसमें 6 त्रिभुज बनते हैं। 6 त्रिभुज बनते हैं और प्रत्येक त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब मैं कहता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा साइड का स्क्वायर गुणा भुजा का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज है? 6। तो ये तो हो गया इस 6 भुजाओं वाली समषटभुज का क्षेत्रफल, 6 भुजाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल। और इसे माइनस करना है मुझे पाई आर स्क्वायर से। आर बराबर भी यहाँ पे कितनी है? आर बराबर भी यहाँ पे हमें पता है 6 है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बराबर कितनी, 6×36 पाई, यानी कि 36 पाई की वैल्यू हो गई 22 माइनस √3/4। भुजा कितनी है? भुजा दी गई है 6, 6×36 गुणा 6, तो 4×36। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ऑप्शन है वो बहुत ही दूर दूर दिए गए हैं, एक दूसरे के करीब नहीं है, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल लूँ, लगभग में निकाल लूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या आएगा। तो मैं अगर 36 को थोड़ी देर के लिए 35 मान लूँ, तो 7×5 35 और 22×5 110, ये 110 माइनस, और √3 की वैल्यू होती है 1.7 के लगभग। तो 9×54 की गुना मैं 1.7 से करूं तो ये आएगा 7×4 = 68, ठीक है ना। 7×5 = 85 और 91.8, और ये लगभग 19 के आसपास है, तो इसलिए ए हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर हैं, पी क्यू और आर हैं। केवल पी इसे 5 घंटों में भर सकता है और क्यू केवल इसे 6 घंटों में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो पी क्यू आर, एग्जामिनर कहता है इन पाइपों को क्रम से 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे खोला जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी? टंकी किस समय भर जाएगी? तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि पी है, क्यू है, और इसमें दिया गया है आर। पी जो इसे भरता है वो 5 घंटे में भरता है, ये 6 में भरता है, और ये 10 घंटे में, माइनस कर दूं मैं, 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं एक कैपेसिटी ले लूं कि टंकी में कितना पानी आएगा, तो इनका एलसीएम 30 ले लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 5×6 30, इसकी 6×5 30 और इसकी 3। तो मैं ये कहता हूं कि इसने पहले घंटे में 6 भरा, इसने दूसरे घंटे में 5 भरा, और इसने तीसरे घंटे में 3 खाली कर दिया। तो 6 और 5 11 माइनस 3 यानी कि 8 लीटर, यानी कि 3 घंटे में 8 लीटर भर पाएगा। तो मैं गुणा करूं इसकी 3 से, 8 या 24 लीटर, यानी कि 9 घंटे में 24 भर पाएगा, 9 घंटे में 24 लीटर भर पाएगा। और बचेगा कितना? 6 लीटर। बचेगा कितना? 6। तो 6 में अब नंबर आएगा फिर से पी का, और ये घंटे में भर देगा, तो 9 और 1 10 घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 6 बजे से शुरुआत हुई है तो 10 घंटे और जोड़ दिए जाए उसमें, तो शाम के 4 बज जाए। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर दो कोण 70 डिग्री और 80 डिग्री है तो बाकी बचे दो कोण ज्ञात करें। ये दिया गया है कि बाकी बचे दो कोण ज्ञात करें। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी एक चक्रीय चतुर्भुज का ये मतलब है कि वो जो है वो एक सर्किल के अंदर है। वो चतुर्भुज कैसा है कि वो चतुर्भुज एक सर्किल के अंदर दिया गया है। ध्यान से देखिए, सर्किल के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 हो।
अगर ये 70 है तो ये 80 होगा, क्योंकि ये 80 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 80 और 70 150 होते हैं, जबकि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180। अगर ये 70 है तो ये 110, ये 80 है तो ये 100, तो 100 और 110 इसका आंसर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? मैं आपसे ये कहता हूं कि औसत चाल होती है कुल दूरी, यह कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं कहता हूं कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, दूरी होती है चाल गुना समय, यानी कि 40 मिनट का मतलब हो गया, मैं 60 से इसे डिवाइड करूं, 20 दूनी 40, 20 या 60, यानी कि 2/3 घंटे। कितना समय हो गया है? 2/3 घंटे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2/3 घंटे में 2/3 घंटे में वो 4 की स्पीड से गया, प्लस 2/3 घंटे में ही वो 6 की स्पीड से गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस को उसने 80 मिनट, यानी कि 40 और 40 80 मिनट, 80 मिनट का ये मतलब हो गया, मैं 60 से डिवाइड करूं तो 20 चौक 80, 20 या 60, यानी 4/3 घंटे। से टोटल डिस्टेंस को मैं टोटल टाइम से डिवाइड करूं तो मेरा एवरेज स्पीड आएगी निकल के, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 20/3, और 4/3 से मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आ गया 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर प्रति। ठीक है, इसका बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96, 72, 144 और 48 का HCF अपने LCM में कितनी बार आएगा? तो ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें LCM को HCF से डिवाइड करना होगा। तो हम ये देखते हैं कि 96, 72 और 144 और 48 का जो LCM है वो है 288, और HCF है इनका 24। ठीक है, तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो 24 एकम 24 दूनी 48, 12 बार डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 की पावर 13, 26 की पावर 13 और 27 की पावर भी 13, 28 की पावर 13, 106 से विभाजित किया जाना, शेष क्या बचेगा? तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके लिए वैसे हम एक वीडियो भी लेके आएंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड, कि अगर पावर एक और नंबर है, विषम संख्या है, तो बस ये देख लीजिए कि जोड़ के कितने होते हैं, तो ये 25, 26, 27 और 28 सबको ऐड करूँ तो होते हैं 106। तो जब इन्हें 106 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 106 को 106 से डिवाइड करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 24, 46, 15 और 35 को x का माध्य 52 है, ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो अगर, तो एक ऐसे निकालते हैं हम कि 24, 46, 15 और 35 दिया गया है और x, इनका जो एवरेज है वो कितना कहा गया है? 52। तो मैं ये कहूँ कि अगर x 52 है, 52 है, x कितना है? 52 है, यानी कि 52 है, या तो मैं ऐसा करूं कि 52 की गुणा मैं 5 से कर दूं, और मैं ये कह दूं कि 5 पंजे 25 और एक 26, यानी कि 260 इनका टोटल सम होगा, 226 इनका 260 इनका टोटल सम होगा, और मैं इन्हें ऐड करूं, इन सबको ऐड करूं मैं, तो इन सब का जो ये जो ऐड करके आएंगे 70 और ये 85 और 5 90 और 30, 120 हो गए हैं। तो जो 140 आया इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 140 है। तो अब मैं इनका एवरेज निकालूं, 50, 84, 93, 113 और x का एवरेज निकालूं, तो यानी कि मुझे एवरेज निकालना होगा 50, 54, 93, 113 और 140 का एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इनका एवरेज अगर हम एक नए तरीके से निकाले, या तो मैं सबको ऐड करूं और डिवाइडेड बाई 5 करूं, ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूं कि इनका सभी का एवरेज मैं 100 मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं, तो मैं ये देखता हूं ये 100 से 50 कम है, ये 100 से, ये जो ये है ये 100 से कितना थोड़ा कम है, ये 100 से कितना -7 है, और ये +3
13 और ये +40, ठीक है ना। अगर मैं इन सभी को एक जगह ऐड करूँ, जैसे हमने 40 का और 50 का अंतर किया तो -10 हो गया, का और इसका अंतर किया तो -3 हो गया और -7, तो ये हो गया है कितना, -20 टोटल। और 5 से डिवाइड करो तो 5 चौक 20, तो 100 में से हम 4 को घटा देंगे तो एवरेज निकल के आया 96। एवरेज निकल के आया कितना, 96। तो बस यही एग्जामिनर पूछता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो x ही आई है, 140 और 96, इनका अंतर बताइए, तो इनका अंतर है 40, आंसर आएगा। अब ये देखिए कि नमक के 120 लीटर के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रक्रिया में कितना पानी वाष्पीकरण हुआ है? तो इसमें ये हमने ये कहा है कि अगर 120 है और 3:5 में हमें इसे बांटना है, तो हम ये कहते हैं कि 5 या 3 8 से इसे डिवाइड करें तो 15 8 120, यानी कि 15 3 45 और ये हो गया 15 5। ये नमक है, ये पानी है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि पानी वाष्पीकरण हो गया, ये अनुपात 5:3 हो गया, तो मैं ये कहता हूँ नमक तो कम नहीं हुआ होगा, ये तो अभी भी 45 है। अगर 5 45 है, 5 × 45 तो 3 × 27, तो इसका मतलब 75 से ये 27 हो गया, तो ये कितना कम हो गया? 76 से ये 27 हो गया तो कितना कम हो गया? तो कितना कम हो गया? ये 48 का, 40 का। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है। अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है, 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की संभावना कितनी? अब ये है कि 8 बार उछालने पर तो हर बार टेल ही आया है, सॉरी हेड आया है, हेड ही आया है। तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की कितनी संभावना है? तो मैं ये कहता हूँ कि 9वीं बार जो उछाला जाएगा उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 2 बार में से केवल एक संभावना ऐसी है कि वो टेल आ सकता है, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में 14 फरवरी को रविवार था। साल 2010 के बाद निम्नलिखित में से किस साल में फिर से 14 फरवरी को रविवार था? तो हम ये कहते हैं कि अगर 2010 में 14 फरवरी को रविवार था, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर से कब आएगा? तो हम जहां भी हमारा विषम संख्याएं पूरी हो जाएगी, जहां भी विषम संख्याओं का योग 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वहीं पे जो है हमारा 14 फरवरी को संडे होगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं 2010 को देखूं, उसके बाद 11 आएगा, 12, 2013, 2014, फिर 15, 2000, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे विषम दिन, एक साल के अंदर विषम दिन कितना होता है? एक। यदि लीप ईयर आ जाए तो दो। तो 11 से 12 तक एक, लेकिन 12 से 13 तक दो लीप ईयर, दो, एक लीप ईयर आएगा ना बीच में 2012, तो विषम दिन हो गए दो। 13 से 14 तक एक, 14 से 15 तक भी एक दिन विषम, और 15 से 16 तक भी एक दिन विषम होगा। जिसने कैलेंडर किया हुआ है वो मेरी इस बात को समझ गया होगा। तो एक, दो और दो, 4, 5, 6 और 7, 7 दिन पूरे हो गए हैं 2016 तक। तो इसका मतलब है कि 2016 में फिर से 14 फरवरी को संडे हो, ठीक है। 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों का काम रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो मैं कि अगर हमें ये कहा गया है कि 8 हैं, ठीक है, और 8 औरत बराबर है 6 लड़कों के, 6 बॉयज के, और बराबर है 4 पुरुषों के, बराबर है 4 एम के। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 पुरुष, अगर 3 पुरुष है, 4 महिलाएं और 6 लड़के, ठीक है, 6 लड़के बराबर 4 पुरुषों के। तो अगर मैं इन्हें चेंज करूं तो ये हो गए 4 एम के बराबर। अगर 8 औरत 4 आदमियों के बराबर है तो 4 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर होंगी।
तो ये 3 और 2 5 और 4 कुल 9 मैन हो गए, 9 पुरुष हो गए। तो अब हमारा सवाल ये है, हम ये देख रहे हैं कि 6 बॉयज बराबर है 4 मैन के, तो 3 बी बराबर हो गया 2m और 3 पंजे 15 बी बराबर हो गया 5 दूनी 10m। तो हमने ये देखा कि 15 लड़के अगर 10 पुरुषों के बराबर हैं तो 10 पुरुष ये और 5 पुरुष ये, तो 10 और 5 15 पुरुष। अब सवाल ये है कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो मैं कहता हूं 9 पुरुष करेंगे डी दिन में। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की ये पावर दी गई है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो भी ये इनके रूट बनाए गए हैं, इनकी वैल्यू अलग लिखेंगे और ये पावर जो है इनकी वैल्यू अलग लिख लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 3 की पावर, पहले मैं इसे कहता हूँ 1/6, 1/6 गुणा 1/25 गुणा 1/4 गुणा 1/6। ठीक है ना। अब जो होल वाली जो होल वाली ये है पावर, गुणा 10 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 8 ने हम कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। 25 से दोनों 10 कट गए, 25 चौका 100, और 4 से काट दिया हमने, 4 खत्म हो गया, और फिर यहाँ पे कर दिया हमने 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, और फिर 3 दूनी 6 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, यानी कि 3 की पावर 4 बचा, जो 81 है ना। डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस तरह के अंतर के जो सवाल होंगे, हम ये कहते हैं कि पी गुणा 10% का मतलब होगा 1/10, तो हम 1/10 गुणा 1/10 बराबर हमारा आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? P बराबर 4000। ठीक है ना। ऐसे ही हम 2 साल के अंतर का निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। तो नेक्स्ट है सवाल कि एक कंपनी ने 3 प्रकार की छूट का प्रस्ताव रखा है। ये क्वेश्चन हमने अपने एक सवाल की सीरीज के अंदर भी लाए हैं। तो इसमें 3 तरह की छूट दी गई है, और सभी को योग करे, सभी को जोड़े, सभी का सम करे तो 40 ही आ रहा है। तो ऐसे सवाल में जिसका भी अंतर सबसे ज्यादा होगा वो ही छूट सबसे अच्छी। जैसे 25 और 15 का अंतर कितना है? 10। 30 और 10 का अंतर कितना है? 20। और 35 और 5 का अंतर है 30। तो ये ही छूट सबसे अच्छी है। तीसरी छूट सबसे अच्छी, पहली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल बाद दे 2180 रुपए को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान बताओ यदि साधारण ब्याज की दर। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 1 साल बाद दे है, पहले 1 साल बाद फिर एक किस्त और दी, फिर एक किस्त और दी, एक किस्त, तो मैं ये कहता हूं कि इस पे कोई ब्याज नहीं है, लेकिन इस पे 1 साल का ब्याज, इस पे 2 साल का ब्याज, इस पे 3 साल का ब्याज। 6% का मतलब है कि 100 रुपए पे 6 रुपए ब्याज। पहले अगर ये 100 रुपए है और ये भी 100 रुपए, तो इस पे 1 साल प्रत्येक की 100 रुपए की हो जाए, तो इस पे 1 साल का ब्याज 106 रुपए हो जाएगा। इस पे 2 साल का ब्याज 112 हो जाएगा। फिर 3 साल का ब्याज लगेगा 6 रुपए 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का 18 रुपए, तो 18 हो जाएगा। तब मैं इन सभी को ऐड करूं तो 12 और 18 30 और 6 36, ये हो गया 436 रुपए। लेकिन एग्जामिनर ने कहा है 180 रुपए। तो 436 4 पंजे 20, ये 1 बराबर 5 आ गया, तो 100 बराबर 500 आ गया। तो इसलिए प्रत्येक किस्त की वैल्यू 500। नेक्स्ट है कि ए और बी दो समूहों को ऐसे मान ले कि एन ए बराबर, यानी कि ए में जो एलिमेंट्स है वो है 16 और बी में जो टोटल एलिमेंट्स है वो है 14। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 30।
लेकिन उसने कहा है कि ए यूनियन बी के जो टोटल एलिमेंट्स है वो 25 है। कितने हैं वो? 25 है। तो इसका मतलब ये है कि 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 5। ये ऑप्शन आएगा। ये कहता है कि 250 के फैक्टर पूछता है कि कितने होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि एक तो 250 ही होगा, एक 125 से भी ये डिवाइड होगा, और फिर ये 50 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा, 10 से, 5 से, 2 से और 1। ठीक है ना? तो ये इतनी संख्याओं से डिवाइड होगा, और ये 2 3 4 5 6 7 और कितने नंबर हो गए हैं? 8। क्या आंसर आएगा? 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि दूसरे से पहले का अनुपात 3:5 हो, और तीसरे से दूसरे का अनुपात 7:9, और चौथे से तीसरे का अनुपात 15:17 हो। तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का बताओ। मैं हर बार एक सवाल आप लोगों के लिए ही छोड़ता हूँ, तो इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर कि क्या आएगा। ठीक है? और मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारे आज की जो सीरीज है ये कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए